इस लेक्चर में आप लोगों को मैं एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा। और इस रिएक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप ये देखेंगे या रिजल्ट्स देखेंगे कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो बाकी एल्डिहाइड की तुलना में अलग तरीके से रिएक्शन करता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन क्या है? ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि जब किसी एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड अमोनिया बनता है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और एल्डिमीन बनता है और एल्डिमीन फिर पॉलीमराइज होकर के ट्राइमर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शंस थी, हम उसको भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूरोट्रोपिन की। तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, 4NH3 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3 कंज्यूम हुए और ये क्या बनता है? CH2 6N4 CH2 6N4 हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन बनाइए। हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, और इसका जो कॉमन नेम है ये यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन और साथ साथ यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, 6H2O यहाँ पे एलिमिनेट हुए। अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये बेंजीन से मिलती जुलती हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसकी। किस तरीके से चौथा नाइट्रोजन कैसे एडजस्ट होगा आप देख सकते हैं। हेक्सामेथिलीन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये क्या हुआ? CH2 6। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6H2O को CH2O ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आप इसको मेथिलीन को फॉर्मेल्डिहाइड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6CH2O अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, CH2 6N4 6H2O अलग हुआ। बना हुआ कंपाउंड्स में क्या देख रहे हैं आप? 6CH2 ग्रुप्स देख रहे हैं। स्ट्रक्चर में भी आपको समझ आ रहा है कि नाइट्रोजन किस तरीके से 4 नाइट्रोजन एटम इस रिंग स्ट्रक्चर में है कि CH2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तीनों तरफ आप देख रहे हैं अमोनिया की तरह इसमें भी पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप CH2 समूह जुड़े हुए हैं। तो ये यूरोट्रोपिन है। अगर आप एसिटाल्डिहाइड की के अलावा अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड्स को देखें, जैसे देखिए CH3CHO है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूं। अमोनिया के साथ रिएक्शन है, अमोनिया को आप ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बनाया? एल्डिहाइड अमोनिया बनाया, CH3COH NH2 बना। NH2 को मैंने ऐसे लिखा। एल्डिहाइड अमोनिया एक एडिशन प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट बना, इसको एल्डिहाइड। ये अनस्टेबल है और ये शीघ्र ही क्या करेगा, यहां से आप देख रहे हैं कि क्या एलिमिनेट हो जाएगा? H2O निकल गया, यहां से H2O निकल गया और ये CH3C डबल बॉन्ड NH बनाए, इसको बोलते हैं एल्डिमीन। ये एल्डिमीन पॉलीमराइज होता है। अगर इसको आप गर्म करेंगे, आप इसको अगर आप हीट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलीकरण होता है। इसमें बहुलीकरण आप देखेंगे, पॉलीमराइजेशन हुआ इसमें। तो इसके पॉलीमराइजेशन के बाद की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी? इसी से मिलता जुलता है। 3 जो इसके एल्डिमीन मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमराइज होकर के इस तरीके से बनाएंगे।
प्रत्येक कार्बन से आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होती है एस्टल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाया, एल्डिहाइड अमोनिया बनाया। और एल्डिहाइड अमोनिया फिर एल्डी चूंकि ये कैसा है, अनस्टेबल होता है, ये थोड़ा H2O यहाँ से निकल जाता है, माइनस H2O हो गया, और ये पॉलीमराइज होकर के इस तरीके से बना रहा है, एक ट्राइमर बना रहा है। ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर है ये, साइक्लिक ट्राइमर, एक चक्रीय यौगिक में ये बदल जाता है। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड का अमोनिया के साथ